गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मेरा जो दोनों बच्चा है ये 1 महीने का हो गया है और ये दोनों भी लगभग 20 दिन का हो गया है। ये 10 से 12 दिन का है और एक वो मीठी है जिसका नाम हम लोगों ने मीठी रखा है। वो कहीं गई है, वो मीठी को भी लेते आओ, मीठी को भी ला के डाल दो इसमें। मीठी है, ये मीठी भी मेरी जो है 10 दिन की हो गई है। तो इन चारों बच्चों का हम लोगों ने डिवॉर्मिंग कर दिया है। अब ये बच्चे खाने लगे हैं। हम लोगों के पास ये कटहल का पौधा हम लोगों ने बहुत सारा लगा के रखा है। तो ये इसी कटहल से पौधे से हम लोग पत्ता तोड़ के थोड़ा सा इन बच्चों को यहाँ पे डाल देते हैं। ये बच्चे देखिए कितने मज़े से इसको खाते हैं और मेरे बच्चे अब खाने लगे हैं। इन लोग 1 मंथ के हो गए हैं तो हम लोग इसे अब खाने का आदत लगा रहे हैं। इसकी माँ को दूध कम होता है लेकिन हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। शुरू में हम लोगों ने इसे जो है ना डेक्सोलेक वो आदमी वाला दूध दिया। ये हमारी मीठी है, इसका नाम हम लोगों ने मीठी रखा है। ये मीठी है, ये बरबरी का बच्चा है जो हमारे बरबरी से पैदा हुई है। और ये दोनों बच्चा ये ब्लैक बंगाल का है, ये दोनों बच्चा बरबरी का है जो हमारे इस ब्रीडर से क्रॉस होकर पैदा हुआ है। और ये इस ब्रीडर का बच्चा है। तो ये बरबरी से इस ब्रीडर का इस तरीके का बच्चा आया। ये 1 मंथ में इसका ग्रोथ आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये बच्चा सब लगभग 3 kg का हो गया है। और ये मेरी मीठी है, मीठी 10 दिन की है लेकिन सबसे बड़ी लगती है। इसकी माँ को दूध अच्छा होता है और इसके पीने के बाद जो दूध बच जाता है वो हम लोग इन लोगों को पिला देते हैं। और मेरी एक बकरी ने बच्चा दिया था, वो बहुत कमज़ोर था जिसका वीडियो मैंने शेयर किया था। वो बच्चा डेथ कर गया तो उसका भी दूध हम लोग इन्हीं बच्चों को पिला देते हैं। तो अब बकरियों को बांट के दूध पिलाने से हम लोगों को दूध का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया दोस्तों। इसलिए आपको अपने फार्म पे 1, 2, 3 बड़ी बकरी रखनी चाहिए। अगर वो आपके ब्लैक बंगाल के साथ साथ क्रॉस होती है और साथ साथ बच्चा देती है तो आपको दूध का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। ये हम लोगों के पास अभी 6 बच्चा है और यही हम लोगों की पूंजी है। अगर आप गोट फार्मिंग में बच्चा को बचा लेते हैं तो आपका बच्चा ही आपकी पूंजी होती है। गोट फार्मिंग में और कोई दूसरा फ़ायदा नहीं होता है। तो ये बच्चों को हम लोगों ने 1 मंथ तक पाल लिया है। ये अब खाने लगे हैं। इनको हम लोग ऐसे पत्ता बांध के दे देते हैं तो ये नोच के खाते हैं। ये दिन भर में खा जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चा खाते हैं और इसकी माँ हमेशा इधर ही अगल बगल रहती है और ये भी पत्ता खाने का कोशिश करेगी। इसे भगाना पड़ेगा, चलो उधर चलो। और ये मेरा बरबरी का ब्रीडर है, इसका हम लोगों ने आज नेल कटिंग किया है। और नेल कटिंग के लिए हम लोग ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये अमेजॉन पे ये सब पे मिल जाता है बहुत सस्ते में दोस्तों। तो हम लोग इसको मंगा के रखते हैं, इससे नेल कटिंग करते हैं। आज इसका नेल कटिंग किया गया है, इसका नेल बड़ा हो गया था। इस तरीके से मेरा फार्म ही है। और ये मेरा ब्रीडर है। ये ब्रीडर भी हम लोग बहुत कमज़ोर हालत में लाए थे, अभी ये मस्त हो गया है। लगभग इसका बॉडी वेट 60-65 kg हो गया है और मस्ती से खाता और रहता है। अभी तो सारी बकरियाँ प्रेग्नेंट हैं और कुछ बकरियों ने बच्चा दिया है जिसको 1 मंथ ही हुआ है। ये हमारी बुढ़िया है, ये बरबरी है। ये इन्होंने बच्चा दिया था तो इसका बच्चा बहुत कमज़ोर था तो वो नहीं बच पाया। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया उसको बचाने का। ये भी बकरी मेरी प्रेग्नेंट है। और इस तरीके से ये बत्तख वगैरह सब हमारे फार्म पे ऐसे ही घूमते रहते हैं, मस्ती करते हैं। हम लोगों ने आपको हंस का वीडियो शेयर किया था जो हमारे हंस ने बच्चा उठाया था। तो ये 8 बच्चा है, सब बच्चा स्वस्थ है। ये पोखर के आसपास ही रहने लगा है और इसके नज़दीक जाने से दोनों माँ बाप हल्ला करने लगते हैं और काटने के लिए दौड़ने लगते हैं। हम लोगों को तो नहीं काटते हैं लेकिन बाहर के आदमी को यहाँ पे आने भी नहीं देते हैं। ये हमारा हंस का बच्चा है। ये सारा कुछ हमारे फार्म पे ऐसे ही घूम रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शानदार नज़ारा लगता है। ये हम लोगों ने ओपन एरिया रखा है। ये हमारा बत्तख है, इन लोगों ने पोखर में नहा लिया है और अभी अपना रुआं सुखा रहा है। हमारा बत्तख से भी बहुत सुंदर हो गया दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल हो गया है और कितना लाइटिंग आ गया हमारे बत्तख में। 4-5 अंडा पर डे हम लोगों को बत्तख का मिल जाता है। तो 50 रुपया 60 रुपया बत्तख के अंडा से आ जाता है और मुर्गियों का 10-15 अंडा मिल जाता है। तो हम लोगों को मुर्गियों के अंडे से भी लगभग 2 दिन में 450 रुपया आ जाता है। तो इससे हम लोगों के फार्मिंग का कॉस्टिंग घट जाता है। ये मुर्गियों को हम लोगों ने फ्री रेंज में छोड़ा था। ये मुर्गियाँ फ्री रेंज में 2-3 घंटे ही रहती है और 2-3 घंटे के बाद फिर हमारे अपने घर में चली जाती है और सब मुर्गियाँ अंडा देने के लिए बैठ गई है। ये देख सकते हैं आप लोग, सारी मुर्गियाँ अभी अंडा देने के लिए बैठ चुकी है और फिर शाम तक में अंडा आ जाएगा। यहाँ से बकरियों ने खा लिया है, जो बचा कुचा खाना है वो सारी अपने अपने हिस्सा की खा रही है। और इस तरीके से हम लोगों का फार्मिंग सेटअप बढ़ रहा है। ये मेरी एक बकरी थी जो बहुत कमज़ोर हालत में हम लोगों ने लाया था, आपने हमारे पहले वीडियो में देखा होगा। तो वो बहुत कमज़ोर थी। ये भी महाराजा से क्रॉस है और ये लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट है और इसके बदन पे अब शाइनिंग आने लगा है। तो इस तरीके से फार्मिंग करते हैं दोस्तों हम लोग और आपको सिखाते हैं। ये अंदर की साफ़ सफाई नहीं हुई है अभी, अब साफ़ सफाई करने आएगा। भोला खाना खाने गया है, वो आएगा तो अब हम लोग इस पर्दे को हटा देंगे 10 दिन के बाद। ये गर्मी आ गया पीछे, तब हम लोग दिखाएंगे आपको कि हम लोगों ने जाल भी लगाया है एक पीछे और वो उससे हवा आएगा, अमोनिया गैस नहीं बनेगा। मेरा फार्म एकदम ओपन है तो ये सामने पूरा ओपन है, पीछे भी बीच में ओपन रखा हम लोगों ने, जिससे अमोनिया गैस नहीं बनेगा। अमोनिया गैस नहीं बनेगा तो बकरियां स्वस्थ रहेगी। अमोनिया गैस, इस बकरी को भी आप देख सकते हैं,
इस बकरी को भी हम लोगों ने बहुत बुरे हालत में लाया था यहाँ पे और पूरी कमज़ोर थी। और ये बकरी भी महाराजा से क्रॉस हो गई है। ये भी 1 मंथ की प्रेग्नेंट है और फिर हम लोगों के यहाँ और बच्चा आने वाला है। और ये सारी बकरियों ने बच्चा दिया है अभी। ये बच्चों की इनको हम लोगों ने 2 मंथ तक इसे क्रॉस नहीं कराना है। 2 मंथ के बाद ये अगर हिट में आती है तो हम क्रॉस करा देंगे। ये बहुत बदमाश है, ये बार बार बाहर निकल जाता है उससे। और हमारे पास ज़्यादातर पाठी ही आई है। इस बकरी के बच्चे में हम लोगों को मेरे चोट लग गया था तो हम लोगों ने इसमें हल्दी, चूना और लाइफबॉय साबुन मिला के बना के लगा के पट्टी बांध दिया है। 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएगा। ये बार बार निकल जाती है, इसे बार बार अंदर करना होता है, ये बार बार निकल जाती है, बहुत बदमाशी करती है और बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर बच्चा आया दोस्तों मेरे फार्म पे। ये 20 दिन का बच्चा है और आप देख सकते हैं इसका ग्रोथ रेट कितना अच्छा है। चलो उधर मत जाओ, काट लेगा। उधर मत जाओ, हंसू काटेगा। उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। और सारे बच्चे जो है हिल मिल के रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। और फिर अभी हम लोग चले जाएंगे तो फिर भोला रहेगा। और हम लोग कुछ सब्जियों की खेती करते हैं। हम लोगों ने मल्चिंग करके खीरा लगाया है। हम लोग अपने फार्म पे कुछ ना कुछ करके अपने फार्म का खर्च निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे फार्म का खर्च निकल जाए और हमारा फार्म फिर से अच्छा चलने लगे और हम लोगों के पॉकेट से कोई पैसा नहीं लगे। तो हम लोगों के पास जो ज़मीन है उसी पे हम लोग मेहनत करके सब्जी उगा के, ये हम लोगों ने नेपियर ग्रास लगा के रखा है। ये नेपियर ग्रास अब बड़ा हो जाएगा तो सेल होने लगेगा। ये रहती ही नहीं है अंदर, हमेशा बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके का फार्म है दोस्तों हम लोगों का। तो आप लोग आ सकते हैं हमारे फार्म पे, विजिट कर सकते हैं, हम लोगों से मिल सकते हैं और गोट फार्मिंग का गुण सीख सकते हैं। तो हम लोग सिखाएंगे। एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का प्लान है हम लोगों का, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। फिर रमज़ान आ गया, अब रमज़ान के बाद हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। तो हमारे फार्म पे अब ग्रोथ है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आपने मेरी पहली बकरियों को भी देखा है, बाद में भी बकरियों को देख रहे हैं, तो आप लोग बताइए हम लोगों को कि ये हम लोगों का फार्मिंग ग्रोथ है या हम लोग फेल्योर हो रहे हैं। क्या हो रहा है हम लोगों के फार्म पे, ये हम लोगों को बताइए। आप लोगों का सलाह दीजिए और मुझे क्या करना चाहिए अपने फार्म पे और ग्रोथ करने की। ये बकरी हम लोगों ने बहुत कमज़ोर लाया था और ये बकरी पूरे बदी में इसको ना वो नोचने वाला, चमड़ा उखड़ने वाला डिजीज हो गया था, जिसके लिए हम लोगों ने आइवरमेक्टिन दिया है। एक बार दिया, फिर 21 दिन के बाद दिया, तो ये बहुत हद तक ठीक हो गया है। और एक मेडिकल शॉप पे एक इचिसिन पाउडर मिलता है, उस इचिसिन पाउडर को हम लोग नारियल तेल में मिला के लगाते हैं। इन दोनों बकरियों ने बच्चा दे दिया है। अब फिर से ये क्रॉस होगी तो अब हम लोग को इनको बर्बरी से क्रॉस कराएंगे। मेरा बर्बरी का ब्रीडर भी तैयार हो गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। वो लगभग 1 साल का हो गया है, 1-1.25 साल का हो गया है और क्रॉस करने लगा है। एक बार बाप भी बन गया है। वो मीठी जो है उसी की बच्चा है। तो ये मेरा बर्बरी का ब्रीडर है, इसकी माँ ये है। तो इसको क्रॉस नहीं कराएंगे हम लोग की इनब्रीडिंग होगा, लेकिन जो 2 और बर्बरी बकरियाँ हैं हमारे पास उसको क्रॉस कराएंगे तो हम लोगों के पास बर्बरी का ग्रोथ बढ़ जाएगा। ये मेरा ब्रीडर अब तैयार हो गया है और क्रॉस करने लगा। शेरवा को हम लोग बांध देते हैं तो बदमाशी करता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि मेरा फार्म कैसा लगता है और हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बताइए हम लोगों को। तो आपकी राय मशवरा से हम लोगों को खुशी होगा और जो भी कमी बेसी नज़र आता है हमारे फार्म पे वो भी बताइए, तो हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को एक्सपीरियंस होगा। आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो गोट फार्मिंग करते हैं और मेरा वीडियो देखते हैं, तो आप लोग मुझे बताइए तो मुझे मज़ा आएगा और फार्मिंग करने में। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और फिर पीनट का टाइम आने वाला है। अब हम लोग पीनट है भी बनाने वाले हैं। फिर जब पीनट है का टाइम आएगा तो हम लोग आपको पीनट है का वीडियो शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।